अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुकर्रम व मुहतशम मुक़्तदर उलमाए ज़ी शान असातिज़ाए इकराम मेहमानान ज़ी शान मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और बज़रिया केवल लाइव देखने वाले नाज़रीन और सामीईन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ व करम है जिसने हम सबको अपने प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान और उसके जुमला फोरम्स हवेली लक्का को, जिन्होंने हर साल की तरह इन 5 रोज़ा दुरूस-ए इरफानुल कुरान का सिलसिला जारी रखा। अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं खालिक कायनात हमारा आना बैठना और आज की खुसूसी नशिस्त में अल्लाह हमारी हाजिरी को फरमाए। खुश नसीब हैं वो लोग जो कुरान और साहिब कुरान की फिक्र लेने आते हैं। आज का मौजू 3 शख्सियात पर मुनहसर है। इश्तिहारात के जरिए आपने पढ़ा होगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, जिनका 10 रमज़ान मुबारक को यौम विसाल मुबारक। सय्यदातु निसाए अहलिल जन्नह हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 3 रमज़ान मुबारक को आपको निस्बत हासिल है, आपका यौम विसाल मुबारक है। और 21 रमज़ान मुबारक को शहादत पाक है मौला कायनात अली इब्न मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहहु करीम। इन 3 हस्तियों को तो अलग अलग टाइम चाहिए होता है, लेकिन आज के मौजू में माह रमज़ान मुबारक में इन तीनों हस्तियों का चूँकि तज़किरा है, इसलिए एक ही नशिस्त में मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह इनके हुजूर हदिया अक़ीदत के फूल पेश करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद मेरे सामने है। सूरतुन नहल, इसकी आयत नंबर 43 वर्स नंबर 43, उसकी एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा मुझे आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, जिसमें खालिक कायनात में अहल ज़िक्र का तज़किरा हुआ है। इरशाद हुआ फस्अलू अहल ज़िक्र, बस पूछ लिया करो अहले ज़िक्र से। किनसे? अहले ज़िक्र से। इन कुन्तुम ला तालमून, अगर तुम्हें किसी शय का इल्म ना हो, अगर तुम्हें किसी शय का इदराक ना हो, इल्म ना हो, तो किनसे पूछ लो? अहले जिक्र से। अब देखिए, उमूमी उसूल
ये है कि इल्म की बात हमेशा अहले इल्म से पूछी जाती है। इल्म की बात बोलिए हमेशा अहले इल्म से पूछी जाती है। और यहां खालिक के कायनात ने इरादतन फस्अलू अहलल इल्म नहीं फरमाया। जिक्र की जगह लफ्ज इल्म रखना था तो वो फरमा देता फस्अलू अहलल इल्म, तो कायदा क्लियर हो जाता। लेकिन खालिक के कायनात ने फस्अलू अहलल इल्म नहीं फरमाया। क्या फरमाया? फस्अलू, बोल दे अहलल ज़िक्र। सुबह सुबह तो रोजा नहीं लग जाता। फस्अलू अहलल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से पूछो। हर सब्जेक्ट की स्पेशलिटी होती है, हर आइडेंटिटी, डिग्निटी, पर्सनैलिटी, हर मुशख्खसात की स्पेशलिटी होती है। हर शॉप की भी, हर दुकान की भी स्पेशलिटी होती है। आपने इल्म की बात पूछनी है तो अहले इल्म के पास जाएंगे। फिका का मसला पूछना है किसी फकीह के पास जाएंगे। इल्म हदीस पढ़ना है किसी मुहद्दिस का दरवाजा नॉक करेंगे। इल्म तफसीर पढ़ना है तो किसी मुफस्सिर के पास जाएंगे। तर्जुमा सीखना है किसी मुतरजिम के पास जाएंगे। किरात का कायदा सीखना है किसी अच्छे कारी साहब की तलाश करेंगे। कुरान हिफ्ज करना है तो बोलिए किसी हाफिज़े कुरान के पास जाएंगे, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है उस शोबे का। आप उसी के पास जाएंगे। इसी उसूल के तहत आप अगर साइंसी उलूम में जाएं, क्यों हमारे 98% बच्चे जो हैं वो साइंस के तालिब इल्म हैं। इसलिए उलमा को भी अब आज के दौर में इस्लाम को साइंटिफिक अंदाज से स्टडी करके आगे देना होगा, ताकि कहीं वो 2% लोगों को ही रहनुमाई करने वाले दाई ना बन जाएं और 98% स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी वो इल्म दे सकें। अगर एक बच्चे ने MSc बॉटनी किया है, आप उसके पास सवाल ले जाएं कि जानवरों के बारे थोड़ा सा इल्म दे दें, वो कहेगा भी मैंने MSc ज़ूलॉजी नहीं किया, मैं पौधों के बारे जानता हूं इसलिए मैंने MSc बॉटनी किया है। पौधों की साख्तें पूछनी है, उनकी जड़ों के मुतल्लिक इल्म पूछना है, मैं वो बता सकता हूं। मेरे पास ज़ूलॉजी का इल्म नहीं है, बॉटनी का इल्म है। ठीक है। और ये साइंसी उलूम आज के दौर में इसलिए जरूरी है कि हर दौर का इल्म मुस्तफा के कुरान को और इस्लाम को साबित कर रहा है। उस दौर के सबूत के लिए वो इल्म जरूरी होता है, और इसलिए जिद्दत के लिए मुजद्दिद आते हैं ताकि जदीद उलूम जो हैं उनको एलेबोरेट किया जा सके। इस्लाम की फिक्र तो वही है, लेकिन उसको जिद्दत के अंदाज से पेश करना होता है लेटेस्ट दौर के मुताबिक। अंग्रेज ने बर्रे सगीर में ये आग लगाई थी कि उसने एक ही छत के नीचे मिलने वाले दोनों तरह के उलूम को उसने जुदा कर दिया था। उसने कहा अगर तुम दो कौमें जुदा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा इल्म जुदा कर दूंगा। उसने बदला ले लिया होगा शुरू से, लेकिन दो कौमी नजरिए का हमें पता है। उस फिक्र की आगाही इकबाल ने दी थी कि ये फाका कश जो बहुत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। जिसने दो कौमी नजरिया दिया है उसने दो फिक्रें भी बताई थी, लेकिन इकबाल को हमने स्टडी नहीं किया। मेरा चूंकि शहर से कोट है, इसलिए मैं इकबाल का फर्जंद होने के नाते कोट करूंगा। अंग्रेज ने तय किया था कि मैंने दूसरा इकबाल पैदा नहीं होने देना, क्योंकि ये इकबाल जब हमारे अंदर आता है तो कहता है यह दो कौमें आबाद है, और जब अपनों में जाता है तो कहता है एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। अपनों को इकट्ठा करता है और हमें फाड़ता है। और ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, ये हिंदू के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग खिता चाहते हैं। यहाँ एक खिते को तोड़कर अलग अलग करना चाहते हैं, और जब ये अपने स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के मुसलमानों के पास जाते हैं तो ये कायदे आज़म कहता है ओ मुस्लिम्स, इफ यू वांट टू बिल्ड अप योर नेशन फॉर गॉड्स सेक गिव अप दिस प्रोविंशियलिज्म एंड सेक्शनलिज्म, शिया सुन्नी एटसेट्रा। अगर कौम को बनाना चाहते हो तो सूबाई परस्ती और फिरका वारियत की हवाओं से बाहर आकर इस्लाम के एक झंडे के नीचे मुत्तहिद होकर तुम दिखा दो
पाकिस्तान तुम्हारी गोद में डाल देगा। उसने कहा एक कायदे आज़म, एक अल्लामा इकबाल ने हमें वक्त डाला हुआ है, अगर दूसरा आ गया तो हमारा क्या हशर करेंगे, हमने पैदा ही नहीं होने देना। उसने यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस अलग कर दिए, मदरसे अलग कर दिए। एक ही छत में दोनों तालीमात मिलती थी, 1300 साल की तारीख थी, लेकिन अब ये जुदा हो गए। मदरसे का खाली मदरसे के बच्चे के पास अच्छा जॉब नहीं है, डिग्री नहीं है, सनद नहीं है अच्छी, इसलिए वो मस्जिद के दरवाजे के बाहर टोपी पकड़ के मांगने पर मजबूर है। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तालिब इल्म का दीन से शगफ नहीं है, इसलिए MSc बॉटनी करके भी माँ बाप हाथ जोड़ के कहते हैं बच्चे के लिए दुआ कर दें, ये नाफरमान हो गया है। इल्म बड़ा है लेकिन अदब नहीं है, इसे दीन की खबर और समझ नहीं है, इसलिए ये अलग अलग हो गए। एक एक टांग से दोनों को अपाहिज कर दिया गया। अगर आज वो कारी साहब जिनके पास सिर्फ मजहबी तालीम तो है लेकिन साइंटिफिक अंदाज नहीं है, उनसे 98% बच्चे उनसे फायदा नहीं ले सकेंगे। और कोई उंगली खड़ी कर दे कि जी मैंने MSc बॉटनी में पढ़ा है कि पौधे हरकत करते हैं, पौधे जगह चेंज करते हैं, मुझे कुरान और हदीस से इसका हवाला चाहिए, वो कारी साहब तो कसम उठा के कहेंगे मैंने सारी जिंदगी शीशम का दरख्त यहीं देखा है, तुम झूठ बोलते हो, तेरी साइंस झूठ बोलती है, मैंने सारी जिंदगी शतूत का दरख्त यहीं देखा है, ये तो कोई हरकत नहीं करते, अपनी जगह मौजूद रहते हैं, लिहाजा तुम्हारी साइंस झूठी है। लेकिन जिसने इस्लाम को साइंटिफिक अंदाज से पेश करना है वो कहेगा कि हाँ मुझे अब समझ आई कि जब काफिर ने कहा अल्लाह का नबी तब मानूंगा जब सामने दरख्त आपका। अब रिक्वायरमेंट और डिमांड उस दरख्त के कलमा पढ़ने की थी, उस दरख्त के चलाने की रिक्वायरमेंट उस काफिर की नहीं थी। उसने कहा कि वो कलमा पढ़ेगा मैं मान जाऊंगा, हुजूर इशारा करते वो कलमा पढ़ देता, लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफा की निगाह 1500 साल बाद आने वाले MSc बॉटनी के तालिब इल्म पर थी, इसलिए हुजूर ने फरमाया उसे कहो कि रब के रसूल ने बुलाया। वो जड़ें चीरता हुआ दौड़ता हुआ हुजूर के नालैन को बोसे दे रहा है, कलमा पढ़ता है। हुजूर ने 1500 साल पहले बता दिया तेरी बॉटनी 1500 साल बाद चलाएगी, मोहम्मद ने पहले करके दिखा दिया। तो जरूरत समर की थी, इसलिए मैं थोड़ा साइंस का हवाला आपको टच देने लगा। क्लैरिफिकेशन के लिए एक बात अर्ज कर दी कि अगर बच्चे ने MSc बॉटनी नहीं किया तो वो पौधों के बारे कैसे बता सकेगा, इसलिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा। अगर आप न्यूमेरिकल्स पढ़ना चाहेंगे तो फिर MSc फिजिक्स जिसने किया है आप उसके पास जाना पड़ेगा। अगर आपने मिसाक मदीना पढ़ना है तो MSc मैथमेटिक्स के पास जाएंगे, वो कहेगा भाई मैथ के उसूल मुझसे सीख लो। लेकिन ये MA इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज में जिसने MPhil किया है साबर साहब, ये आप उनके पास जाएंगे और उनसे ये इल्म हासिल करेंगे। तो हर सब्जेक्ट की स्पेशलिटी होती है, उस स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। ये तो आपको भी पता है कि आपको बुखार हो, जिगर खराब हो जाए अल्लाह ना करे, तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं तो बोलिए आपका इलाज कर लेगा। वो कहेगा भाई मैं बच्चों का माहिर हूँ, आप बड़े हो गए हैं, आप किसी और डॉक्टर का सिलेक्शन करें। इसी तरह आप गोश्त वाली दुकान पे चले जाएं और उन्हें कहिए 1 दर्जन अंडे दे दें, आप लाख बार भी प्लीज कह दें तो वो कहेगा भाई प्लीज किसी और दुकान पे जाएं, यहाँ गोश्त मिलता है, मीट की डिमांड करो, यहाँ स्पेशलिटी नहीं है अंडों की। अंडू वाली दुकान पे जाके कहे 1 किलो सब्जी दे दें, वो यहाँ मीडिया नहीं बिकती, आप किसी और शॉप पे चले जाएं। तो आपने देखा दुकान की भी स्पेशलिटी होती है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे मुमकिन है कि मसला इल्म का हो तो अहले इल्म से प्यास न बुझे। अल्लाह फरमाता है फस्अलू अहले ज़िक्र, अहले इल्म के पास इसलिए नहीं भेजा कि हर साहिब इल्म के ऊपर भी कोई साहिब इल्म होता है, ये कुरान का फैसला है। और पहले इल्म वाला मशकूक हो सकता है, अल्लाह ने अहले राय और अहले शक के पास नहीं भेजा, अहले यकीन के पास भेजा। अल्लाह ने नदी नाले के पास नहीं भेजा, ठाठे मारते हुए समंदर के पास भेजा है।
कि नदी नाले समंदर में गिर सकते हैं, लेकिन समंदर कभी नदी नालों में नहीं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत फस्अलू अहलल इल्म फरमा देता, इब्नुल हैसम खड़ा हो जाता, राजी खड़ा हो जाता, कहता हमने मैथ के उसूल इजाद किए, हम भी इल्मदान हैं, अल्लाह ने हमारी तरफ भेजा है। अगर अल्लाह फस्अलू अहलल इल्म फरमा देता तो अबू अली सीना खड़ा हो जाता, कहता मैंने भी बायो के उसूल इजाद किए हैं, लिहाजा अल्लाह ने मेरी तरफ भेजा है। और अगर इजाजत दें उलमा, एक बात थोड़ी सख्त है वो भी कह दूं, मुमकिन था शैतान वो कहता कि मुझसे बड़ा आलिम कौन है, तुम इरादा करते हो, किसी को शेयर भी नहीं करते, मुझे पता होता है ये मस्जिद में जा रहा है, मुझे पता होता है ये तहज्जुद के लिए उठा है, और मैं तुम्हें दाएं बाएं शाएं करने की कोशिश करता हूं। वो कहता है कि मैं भी अहले इल्म में से हूं। पता चला अहले इल्म में तरी के बगैर खुश्क वाले भी हो सकते थे, इसलिए अल्लाह ने अहले ज़िक्र फरमाया कि लोगों तुम्हें उनके पास भेजा है जिनके पास इल्म हो लेकिन खुश्क ना हो, या निस्बत रसूल वाला हो, या मुस्तफा वाला हो, या इश्क़ मोहम्मद मुस्तफा वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निस्बत अदब इश्क तरी जिसके पास हो, अल्लाह ने उसके पास भेजा है। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो मैं यहाँ उमूम व खुसूस की मंतक में 4 निस्बतें हमने पढ़ी थी, उनमें से एक निस्बत इल्म मंतक में उमूम व खुसूस की निस्बत यहाँ पाई जा रही है। हर अहले इल्म अहले ज़िक्र नहीं होगा, लेकिन हर अहले ज़िक्र अहले ज़रूर होगा। हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन हर वली को आलिम जरूर होता है। हर अहले अक्ल अहले जुनून नहीं होता, लेकिन हर अहले इश्क अहले अक्ल जरूर होता है। गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चला रहा है मंजिल में। अहले जुनून के रस्तों में पलने वाले अहले अक्ल होते हैं, उनकी राहों में रहने वाले होते हैं। इसलिए हर मुस्लिम मर्द मोमिन नहीं होता, लेकिन हर मोमिन अपनी जात में मुस्लिम जरूर होता है। और हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी जरूर होता है। अल्लाह ने अहले इल्म के पास इसलिए नहीं भेजा कि हर अहले इल्म अहले जिक्र में होता जन होता है। अल्लाह ने दरिया नदी नालों के पास नहीं, समंदर के पास भेजा है, ताकि तुम रस्तों की झाड़ियों में न रह जाओ, मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ। अगर अभी भी फर्क समझ नहीं आया तो एक दो जुमला और अर्ज कर देता हूं। There is a big difference between two personalities, two identities and two dignities. दो शख्सियात में फर्क सुन लें। अहले इल्म मंजिल का पता बताते हैं कि ये रास्ता मंजिल को जाता है। रोज उलमा खुतबा मिंबर पे चढ़ के कहते हैं ये राह शैतान है, ये राह रहमान है। टेलीविजन पे लोग बैठे हुए हैं, ये बदी का रास्ता है, ये नेकी का रास्ता है, ये जन्नत जहन्नम में ले जाता है, ये जन्नत में ले जाता है। रोजाना आपको डिफरेंशिएट करके बताते हैं कि भाई ये रास्ता जो है वो मंजिल को जाता है। वो मंजिल का रास्ता बताते हैं, जबकि अहले ज़िक्र रास्ता नहीं बताते, आने वाले साइल को बाजू पकड़ के मंजिल पर पहुंचा देते हैं। अल्लाह ने बताने वालों के पास नहीं भेजा, बोलिए मंजिल पर पहुंचाने वालों के पास भेजा है। और अगर इजाजत है तो एक फर्क और बता दूं, अहले इल्म आफाक में गुम रहते हैं, अहले जिक्र में आफाक गुम रहते हैं। ये मकान के अंदर जो कुछ है उसकी खबर दे सकते हैं, लेकिन अहले जिक्र ला मकान की खबरें भी देते हैं, ला ज़मान की खबरें भी देते हैं। इजाजत देते हैं एक फर्क और बता दूं, अहले इल्म महबूब को खबर देते हैं। मैंने पढ़ा है बद्दुहा का मुखड़ा ऐसे था, वल्लैल की ज़ुल्फ़ें ऐसे थी, मौज़ात के प्याले ऐसे थे। मैंने किताबों में स्टडी किया है, जो दुनिया वाले बड़े हम यूं थे, अल्लाह के सीने की लकीर मुबारक बालों की ऐसे थी। अहले इल्म पढ़कर के सुनकर महबूब की खबर बताते हैं। अहले ज़िक्र न पढ़कर न सुनकर पर्दा उठा के दिखा देते हैं।
इसलिए अल्लाह ने बताने वालों के पास नहीं, पर्दा उठा के दिखाने वाले बोलेंगे आप परेशान ना, ठीक है। बगैर कहे सुभान अल्लाह बोलेंगे, बगैर कहे आप सब कुछ करेंगे। अहले जिक्र के पास भेजा, बोलिए अहले जिक्र। अब इस आयत करीमा की इल्मी तौजीह के बाद एक अमली तफसीर आपकी नजर करूंगा, फिर हम अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे। हाज़रीन मोहतरम, बेस के लिए वो आयत चाहिए थी जिसमें तीनों शख्सियत एट अ टाइम आ सके। हर शख्सियत पर अलग अलग आयात देंगे तो फिर मौजू लेंथी हो जाएगा। मैंने समझा कि समंदर को थोड़ा कूज़े शरीफ में बंद करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो समंदर ही होता है। तो फस्अलू अहला ज़िक्र, ये जब फर्क आपने सुना तो हजरत दाता गंज बख्श अली, मैं रात को बाबा साहब के दरबार पर भी शाम को हाजिरी दे आया और शक्कर ले आया हूँ वहां से। कोई गंज शक्कर है, कोई गंज बख्श है, इधर जाएं उधर से चले तो गंज बख्श है, इधर आए तो गंज शक्कर है, इधर भी मीठा है उधर भी मीठा है। लोग ऐसे मीठे से भागते फिरते हैं। अब बताएं, मीठा सिर्फ उलमा की खुराक है? अगर ये नहीं खाएंगे तो शक्कर कैसे लेंगे, गंज शक्कर से फैज कैसे लेंगे? इसलिए ये लेबल एक जगह ना रखे, सारे कबूल करें। तो अहले ज़िक्र दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह रावी के किनारे बैठे हैं। अब देखें, रावी दरिया है और गंज बख्श समंदर है। गंज बख्श बोलिए समंदर है। अगर ये भी नहर होते या दरिया होते तो फिर दरिया अपनी जगह पर कायम रहता। ये दाता साहब की मस्जिद के साथ टच होता था दरिया। दाता साहब दरिया का धागा समंदर वही है, दरिया को मोड़ दिया है और कई किलोमीटर भगा दिया। तीन ईसाई आ गए, उन्होंने अर्ज किया हुजूर बाबा जी, अब पता नहीं था ये कौन है। बाबा जी, लाहौर में किसी के घर जाना है, जरा पता तो बता दें। आप किसी मुकाम और मंजिल पर बैठे हुए थे, आपने फरमाया बता दूं कि दिखा दूं। अब वो ईसाई थे, उनको क्या समझ आना थी। वो कहते हैं शायद बाबा जी हमें लाहौरियों वाला पता नहीं बताना चाहते। जेडे हॉस्टल पढ़े ने लाहौर उन्होंने पता है, वो हंस पड़े हैं और बाकियों को नहीं पता। जिनको नहीं पता वो लाहौर तशरीफ लाएं, हम उनको बताएंगे लाहौर ये पता कैसे। उन्होंने कहा बाबा जी हमें जाकर दरवाजा दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बाबा जी आप हमें दिखा दें। आपने फरमाया हम बंदगाने खुदा यूं नहीं दिखाते, पहले सर की आंखें बंद करो फिर दिखाते। चंगे बाबे नाल पाड़ा पे है, ये अखा बंद करके बखांदा है, यहाँ हर कोई खोल के दिखाता है। बुजुर्ग समझकर हया किया, बेटा बेटा रख दे ना करे। बुजुर्ग समझकर हया किया और हया आंखें बंद कर ली। अगर बुजुर्गों का हया करके ईसाई की बात मान ले तो कुछ पागल अगर कलमा पढ़ के भी बुजुर्गों को हया न करे तो रब्बे वादा कर दिया। आंखें बंद कर ली तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया शुफ हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह। दिल की आंखें खोलो, हुजूर की कचहरी में आ गया। निगाह उठाई तो मुस्तफा उधर चेहरा रसूल पे नजर पड़ी, जुबान से कलमा जारी हो गया। उनने सोचा हम तो किसी और काम आए थे, ये तो कुछ और हो गया है। कभी कभी औरतें कपड़ा और लेने जाती हैं, वो बल्बों की रोशनी इतनी होती है कि कुछ और ले आती हैं। यहाँ तो कुछ और लेने आए थे, मिल कुछ और गया। तो कहते हैं बाबा जी अब थोड़ी थोड़ी आंख खोलते कि अब हैं कहाँ। तो रावी का किनारा, आंख बंद करते तो मदीने का किनारा। उन्होंने कहा बाबा जी हमारे साथ जो होना था होगा, बताए हमने किसी का पता यहाँ पूछा, आप वहां क्यों ले गए। तसव्वुफ का की बुनियाद जिस जुमले पर है, कश्फुल महजूब का ये जुमला पढ़ के लोग वली बन गए। दाता साहब ने हमें तसव्वुफ का राज दे दिया। आप फरमाते हैं जिस देर से मैंने ये भाग देखा है बाकी सारे पते भूल गए। हर रूढ़ी से खाने वाला कुत्ता आवारा कहलाता है और पाकिस्तानी कानून में लिखा है कि टीएमए वाले जब चाहे उन कुत्तों को घटा सकते हैं, दवाई डाल के मार सकते हैं। और उसी आईन की शक्ल में लिखा है जिसके पता हो
उसे मानने की किसी सरकारी अफसर को भी इजाजत नहीं है। महशर के दिन दोबारा को अल्लाह ने फरिश्तों को नसीब कर दिया है, जहन्नम नसीब कर दे। खबरदार जिनके पहले मौत था तो नबी की तहरीर का और सहाबा के अदब का पता है। उनको ना झेलना, ये मोहम्मद की गुलामी के फटे वाले हैं। आज वो पता बटेगा अहले बैत की निस्बत का। तो इसलिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, निशानी के जो सग हैं वो मारे नहीं जाते। आला हजरत ने निचोड़ दे दिया, निशानी के जो सग हैं वो मारे नहीं जाता। फरमाया अहले जिक्र के पास जाओ, वो तुम्हारी प्यास बुझा देंगे। अब अहले जिक्र से पहले हमें लफ्ज जिक्र का पता होना जरूरी है कि जिक्र किसे कहते हैं, और फिर अप्लाई करेंगे कि अहले जिक्र को। लफ्ज जिक्र के कुरान और हदीस में तकरीबन 48 माने हैं। बोलिए कितने? 48 माने हैं कुरान और हदीस में जिक्र के। उसमें से 4, 5, 6, 7 आप गिन लीजिएगा, मैं गिनूंगा नहीं, टाइम थोड़ा होता है, मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। जिक्र का एक माना है नसीहत। अल्लाह फरमाता है फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, महबूब ने नसीहत फरमाइए, बेशक कायनात में सबसे बड़े नासिह आप। जिक्र का दूसरा माना है तज़किरा करना। क्या करना? बोलो, तज़किरा करना। तज़किरा करना। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है इन्ना हाज़िही तज़किरा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, बेशक कुरान तज़किरा है। ये क्या है? बोलिए, तज़किरा, बयान करना, तज़किरा करना, जिक्र करना। जिक्र का एक माना है याद करना। बोलिए, क्या करना? और इसका अगला माना है चौथा, याद रखना। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। या दो लफ्जों में फर्क सुनना, एक है याद करना और दूसरा है, बोलो, याद रखना। याद करना यह है कि आप याद करके किसी को भूल जाएं, फिर याद आ जाए, फिर भूल जाए, फिर याद आ जाए। भूलने के बाद याद करेंगे, याद करना है। और अगर किसी हालत में कभी उसे भूले भी ना तब बता दे ये याद रखना है। और दोनों माने कुरान पाक में है। याद करने का फरमाया वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत, अपने रब को तब भी याद करें जब आप उसे भूल जाएं। इज़ा नसीत, नासे या भूलने से, फना से आदम अलैहिस्सलाम भूल गए। भूल कर याद करना है। और याद रखना क्या है? 3 हालतें हैं इंसान की रूटीन में। खड़ा रहता है, खड़ा हो थक जाए तो फिर बैठ जाता है, बैठ के थक जाए तो लेट जाता है। आपकी अभी तीसरी हालत तो नहीं आई, दरमियानी हालत में है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है अल्लज़ीना यज़कुरुल्लाह क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम, मौजूद तो होगा ही वो है जो खड़े भी उसे याद रखते हैं, थक जाए तो बैठे भी उसे याद रखते हैं, लेट जाए दुनिया समझी सो गया, वो सोया नहीं होता, करवट बदलते भी उसे याद रखते हैं। चोर ने समझा गौस पाक सो गए, उसे क्या खबर थी, जिक्र खफी था अब जाहरी हो गया। वो करवट बदलते हैं, वह आला जुनूबिहिम। ये है याद रखना। तवज्जो है। अब इससे अगला माना, पता नहीं छठा है कितना है, 5वां है। इससे अगला माना कुरान मजीद फुरकान हमीद का, वो है नमाज। जिक्र बमाना सलात। सलात जुज़ है जिक्र का, और जिक्र टोटलिटी और कुल्लियत का नाम है। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में वअक़िमिस सलात लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। और जिक्र का एक माना सलातुल जुमा भी है। सूरतुल जुमा में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के जिक्र के लिए दौड़े दौड़े आओ, यानी नमाज जुमा के लिए। कारोबार छोड़ दो। कई माने हैं,
उसमें से चलो आज की गुफ्तगू में आखिरी माना लेते हैं। जिक्र का एक माना कुरान है, कुरान मजीद। 55 नाम है कुरान के, उनमें से एक नाम मौइज़ा। अल्लाह फरमाता है मौइज़तुम व ज़िक्रा लिल मोमिनीन। ये कुरान मोमिनीन के लिए जिक्र है। कहीं फरमाया इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, सूरतुल इनाम। बेशक ये कुरान आलमीन के लिए जिक्र है। और तीसरी जगह बिल्कुल क्लियर कट, बल्कि 20 आयतें हैं। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस जिक्र को नाज़िल फरमाया। तो जिक्र को नाज़िल कौन सा? कुरान मजीद नाज़िल हुआ, हमने कुरान नाज़िल फरमाया और इस कुरान के ही, इस जिक्र के ही हम मुहाफिज हैं। तो जिक्र का माना जब कुरान ठहरा तो हाज़रीन अब आओ इन मानी मतालिब को बारी बारी हर पर्सनैलिटी पर हम फिट करने की कोशिश करते हैं कि जब जिक्र का माना हो याद रखना और याद करना और तज़किरा करना और बयान करना, तो अहल जिक्र वो है कि जो बयान जिक्र और याद रखे जाएंगे वो अहल जिक्र हैं जिन्हें कभी भुलाया ना जाए, जिन्हें हमेशा याद रखा जाए और जिनके तज़किरे हमेशा किए जाएं और जिनका जिक्र आफ्टर हर दिन रखा जाए, उनको अहल जिक्र कहते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत मा ग़िरतु अला इम्रातिन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ग़िरतु अला ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हलकत क़ब्ल अन तज़व्वजनी लिमा कुन्तु अस्मअहु यज़कुरुहा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हुजूर की अज़वाजे मुतहरात में से सबसे ज्यादा जिस पर रश करती थी वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा थी और उन पर रश करने की वजह फकत थी, उन्हें मोहम्मद मुस्तफा याद रखते थे और हर वक्त मुस्तफा उनके तज़किरे फरमाया करते थे। यज़कुरुहा, जिनका जिक्र, जिनका तज़किरा, जिनके तज़किरे ज़ुबान मुस्तफा से, एक है कि मैं किसी को याद करूं, एक है आप किसी को याद करें, एक है हम सब से बाला तर ये उलमा किसी को याद करें, एक है फुक़रा, औलिया, सुलहा, अत्किया, सूफिया, अगियास, अख्ताब, औलाद, मुल्हम किसी को याद करें, एक है ताबईन और मुस्तफा के सहाबा किसी को याद करें, एक है मुस्तफा किसी को याद करें और एक है मोहम्मद मुस्तफा किसी को याद रखें। उम्मुल मोमिनीन ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, बुखारी और मुस्लिम में और उलमा की मौजूदगी में बात कर रहा हूं। ये हदीस का सबसे बड़ा दर्जा है, मुत्तफ़क़ अलैह। ये हदीस से सही से भी बड़ा है। तवातुर मुरसल मशहूर तो नीचे रह गए, ये हदीस से सही से भी ऊंचा दर्जा है, मुत्तफ़क़ अलैह। इसलिए बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, जिसको हुज़ूर कसरत से याद किया करते थे वो हज़रत खदीजा, हालांकि फरमाती हैं मेरी शादी से पहले उनका विसाल हो चुका था, फिर भी हुजूर मेरी मौजूदगी में उन्हें याद रखते थे। यहाँ तक कि ये हदीस भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है और ये भी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत इस्तअज़नत हाला बिन्त खुवैलिद। हाला बिन्त खुवैलिद ये बहन थी हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी बहन तशरीफ लाई हाला। हुज़ूर सल्लल्लाहु की बारगाह में उस वक़्त आई जब हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को विसाल फरमाए 3 साल हो गए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती मेरी शादी तब हुई जब 3 साल उनको कबल विसाल मुबारक हो गए थे। उख्त खदीजा था, हज़रत खदीजा की बहन, अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर फ़अरफ़ इस्तिज़ाना खदीजा था फरतअ लिज़ालिका फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हाला। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेध्यानी में जब उन्होंने इजाजत मांगी, आवाज निकाली मुंह से, तो आवाज इतनी मिलती जुलती थी हजरत खदीजा से कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अचानक सख्ता तारी हुआ और ताजदारे कायनात ने अचानक लफ्ज़ अंदाज होकर एक लफ्ज़ जुबान से निकाला, खदीजा
हजरत हाला को खदीजा समझकर मुस्तफा से लर्जा तारी हो गया। हजरत खदीजा का नाम जुबान पे आ गया। जो ही देखा कि ये खदीजा नहीं है, अल्लाहुम्मा आला, जो ही निगाह उठाई देखा और क्या खुदाया ये तो आला है, हजरत खदीजा की बहन है। ये जब कहा फखिर तो फकुल तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती मुझे रश्क हुआ, मुझे रश्क हुआ सईदा खदीजा का नाम सुनकर। उनका तज़किरा सुनकर जुबान मुस्तफ़ा से बेसाख्ता मिन उजूज़ मिन अजाइज़ कुरैश हमरा शिदक़ैन हलकत फ़ी दहर क़द अबदालक अल्लाह खैरन मिनहा। ये मुत्तफ़क़ अलैह बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। कुर्बान जाए ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान सईदा खदीजा का उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं मुझे रश्क हुआ और मैंने अर्ज कर दिया हुजूर कुरैश की सुर्ख रुखसारू वाली बुढ़िया को आप बड़ा याद रखते हैं और आप बड़ा याद करते रहते हैं। कुरैश की सुर्ख रुखसारू वाली बुढ़िया को आप बड़ा तज़किरा करते हैं। कुर्बान जाए ये अंदाज था गुफ्तगू करने का। हालांकि उन्हें एक जमाना बीत चुका, तशरीफ ले गए हुए और विसाल फरमाए हुए। अरे कुर्बान जाए और अर्ज किया आका क्या आपको अल्लाह ने उनका नेमल बदल यानी हमारी सूरतों में औरतों की सूरत में बेहतरीन अता नहीं किया। अब ये तो थी मुत्तफ़क़ अलैह, इसके साथ इन रिलेवेंट इमाम तिबरानी ने कुछ हिस्सा लिया। वो फरमाते हैं कि जब एक दिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर की जुबान से उनका तज़किरा सुना और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किरे इतनी कसरत से फरमाते थे। ये हदीस की किताब इरफान सुन्ना मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़ल्लाहु अलैहि की लिखी हुई है। अब ये तो एक हदीस की किताब है, अभी एक हदीस की किताब ऐसी भी शेखुल इस्लाम ने लिखी है जिसके 40,000 सफ़े हैं। एक किताब की 40 जिल्दें उम्मत को फैज दे दिया है। दोस्ताने जी एहतशाम वो फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बकरी ज़िबा करते तो बकरी के हिस्से करके ना तो हुजूर फरमाते खादिमा से ये फलां के घर दे आओ वो भी मेरी खदीजा की सहेली थी, ये फलां के घर दे जाओ वो भी मेरी खदीजा की सहेली है। हुजूर सहेलियों को भी याद रखते सईदा खदीजतुल कुबरा की वजह। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इतना तज़किरा सुन सुन के सईदा आयशा फरमाती हैं एक दिन मैं थोड़ा गुस्से में आ गई। मैंने कहा हुजूर उस बुढ़िया का ही तज़किरा बार बार आप करते करते हर वक्त खदीजा खदीजा ही होता रहता। हाय हाय। इस पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाते हैं मेरी ज़ुबान से ये बात सुनकर हुजूर नाला हुए, हुजूर को गुस्सा आ गया। यहाँ तक कि एक महीना तक मेरे गुजरे में इस कैफियत में दाखिल होते रहे कि मुझे महसूस होता था हुजूर अभी भी नाराज है। सईदा खदीजा का इतना माइंड करते कर कोई। और हज़रत आयशा फरमाती है मैं अल्लाह की बात में यानी मन्नत टाइप मानी अर्ज किया मौला अगर मेरा इसका राज़ी होता है और कभी नाराज न हूं सईदा खदीजा की वजह से तो मैं आज के बाद तौबा करती हूँ उनके अगेंस्ट कभी एक जुमला भी नहीं बोला, हज़रत खदीजा के खिलाफ कभी सख्त बात नहीं करूंगी। अगर मेरे मौला तो अगर माफ कर दे और हुजूर मुझ पे राजी हो जाए। आप अंदाजा करें जिनके तज़किरे ज़ुबान मुस्तफ़ा से हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जा रहे हैं और हुजूर ने फरमाया खदीजा जरा कुछ सामान बांध दो खाने पीने का, ज़्यादा राह चंद दिन में नहीं आऊँगा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं 7 दिन का खाना और 7 दिन का शरबत मैंने बांध के हुजूर के साथ पेश कर दिया। हुजूर गए 7 दिन के लिए थे लेकिन 40 दिन तक तशरीफ न लाए। कितने दिन तक? 40 दिन तक सरकार तशरीफ न लाए। मैं परेशान हो गई। लोगों के महबूब थे, मेरे महबूब भी थे, मेरे शौहर अजीम भी थे, मुझसे रहा न गया। 41वीं रात में पर्दे में चली, गारे हिरा की चोटी पे चढ़ गई। मैंने गार में देखा तो 7 दिन का खाना भी जूं का तू पड़ा हुआ था। हुजूर ने एक लुकमा भी नहीं छेड़ा। मैं और परेशान हो गई। जंगल है, बियाबान है, भेड़िए किसी ने हुजूर पर हमला ना कर दिया हो।
मेरे ख्याल में, मेरे जहनों में यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो सारा सिलसिला आता रहा। मैं ख्यालों में गुम हो गई। अभी मेरी आंख से आंसू बहा और मेरी थोड़ी सी आवाज सुनी गई तो हुजूर ने फरमाया आने वाली तू कौन है? मन भी फरमा रहे हैं और सिगा भी मुन्नस का बोल रहे हैं। इतना तो बेदयानी में भी जानते हैं कि आने वाला मुज़क्कर नहीं है। मन अंती तू कौन है? अर्ज किया ना खदीजा बिल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुजूर में खदीजा बिल कुबरा आपकी रफीका है या तो हुजूर ने फरमाया मन खदीजा। कौन खदीजा? अरे जिन्हें मुस्तफा आफ्टर हर डेथ विशाल के बाद भी खदीजा बुलाए। आज मन मन की सदा सुन के सैयदा खदीजा पे क्या बीती होगी। मन खदीजा अर्ज किया बिन्ते खुवैलिद, खुवैलिद की बेटी। हुजूर ने फरमाया मन होगा। वो खुवैलिद कौन है? जब ये कहा तो उम्मुल मोमिनीन कहती है मैं ठिठर गई, परेशान हो गई कि आज हुजूर यहाँ नहीं है, कहीं और है। मैं लौट आई घर, सुबह दिन चढ़ा, हुजूर ने आके पहला सवाल किया खदीजा रात को खैरियत से गई थी? कुर्बान जाए, खबर भी है और बेखबरी का नजारा सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खबर हो जाए कि कभी कभी हम खलबतों में भी रहते। हुजूर ने फरमाया खदीजा कभी कभी मैं अल्लाह के यहाँ वहां होता हूँ जहां कोई तीसरा। मेरा आज तो सिर्फ उम्मत को दिखाने के लिए थी। यहाँ तो जन्नतों में भी थे, खलबतों में भी। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। उम्मुल मोमिनीन से हुजूर ने फरमाया कि खदीजा मैं जब दाखिल हुआ घर में तो मैं इन रिलेमेंट करने लगा हूं अगले मौजू के साथ। अब थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही हो सकेगा क्योंकि आपका वक्त थोड़ा होता है। तो अगला हिस्सा ये है कि हुजूर ने पूछा खदीजा घर में मैंने देखा इंटर हुआ तो तुम अकेली बैठी थी, कोई और नहीं था, अकेली बैठकर भी किसी से बातें कर रही थी? अकेली बैठकर भी किसी से बातें कर रही थी? अर्ज किया मेरे सरकार जब मैं अकेली होती हूँ और थक जाती हूँ या किसी वजह से परेशान होती हूँ तो मुझे सुकून, राहत और आराम देने के लिए मेरे बदन का बच्चा मुझसे बातें करता है। हुजूर ने फरमाया खदीजा मुबारक हो, तेरे बदन में बेटा नहीं बच्चे बेटी है जिस ये वो मेरी बेटी है कि जब उम्मत की मदद के लिए आग उठाएगी तो रब उतने ही उम्मती जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल करेगा जितने मेरी फातिमा दरखास्त पेश करेगी। ये वो मेरी शहजादी है कौन है, ये वो मेरी शहजादी है कौन। और सईदा खदीजा फरमाते, हुजूर फरमाते मैं खदीजा का तज़किरा आयशा क्यों ना करूं। जब लोग भाग रहे थे तो ये मेरा कलमा पढ़ रही थी, जब लोग झुटला रहे थे ये मेरी तस्दीक कर रही थी। मेरी औलाद अल्लाह ने इनसे दी, उन 6 औलादों में से मुबारक हो जिसको कल जहां की और पूरी सरदार वो सरदार बेटी भी सईदा खदीजा के बतन अतर से तशरीफ लाई। और आपको एक और मुबारक, हमारी बहनें बेटियां आई हैं उनको भी मुबारक, सबको मुबारक कि जिन्हें सैयदा फातिमा अम्मी कहती थी। हुजूर ने कहा सारे उम्मुल मोमिनीन कहा करो, सारे मोमिनीन उन्हें मां कह सकते हैं। वो हजरत सैयदा फातिमा की भी मां है और मोमिनो हमारी भी अम्मी जान। ये शान है। और एक तरफ फरमाया उनकी बीवियों को माए कहा करो और खबरदार उनके शौहरे पाक को तुम बाप नहीं कह सकते। अजीब बात है, क्यों? फरमाया कि मेरा महबूब तुम्हारे बापू जैसा नहीं है। तुम कहां वो कहां? तो जिस रब ने बाप कहने की इजाजत नहीं दी वो बड़ा भाई कहने की इजाजत कैसे देता है? भाई बड़ा है या बाप बड़ा है?
लगा बड़ों बड़ों की परवाह नहीं है तो तुम क्या लिए फिरते हो भाई। खबरदार, ये मेरा हबीब, ये कोई नहीं है, मेरा हबीब सल्लल्लाहु। दोस्तान ज़ियत शाम, वो सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा जिनका नाम रब ने फातिमा भेजा। हुजूर अल्लाह की वही के बगैर कलाम नहीं। फातिमा, और फातिमा का मुरादी माना ही जहन्नम की आग से बचाए। जिन्हों का ना ही जन्नम तो बचाने वाली है, उनकी जात आलम क्या होगा। जब मुसल्ला बिछा के उम्मत के लिए कहती होंगी तो फिर कहने का आलम क्या। और मैं उस पर आने से पहले कि आपके हदीस और तारीख की कुतुब में 135 लक़ब आए हैं सईदा फातिमा तो ज़हरा सलाम। कितने? खुद राकिया, साजिदा, आबिदा, सैयदा, इनमें एक आपका नाम लक़ब पाक बुतूल भी है। अब मैं कुरान पाक से आपको बुतूल देने लगा, दे दूं? दामन खुले हैं दिल वाले। तवज्जो, जिक्र का एक माना है याद रखना, ठीक है, तज़किरा बयान याद रखना। अब जो सबसे कसरत से किसी को याद रखने वाले हूं वो भी अहले जिक्र है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है पहुंचने वाले पहुंच गए हैं और कुछ अभी रास्ते में हैं, अभी पहुंच जाएंगे। बतबत्तल बाबे तफाउल से है, तब्तील बाबे तफील से है, और बस को रिस्म रब्बे का अपने रब को इस तरह याद रखिए कि रब की याद में अब दुनिया से कम है और फिर दुनिया का होश न रहे, फिर दुनिया का, फिर तुम्हें दुकान याद ना रहे, फिर तुम्हें अपना जॉब और ड्यूटी और मालूम नहीं क्या क्या, फिर वो याद ना रहे। अल्लाह को इस तरह याद रखो। हम अब जब नमाज पढ़ते हैं एक इशारा दे देता हूं, अल्लाह फरमाता है मेरी नमाज के आदाब में से पहला अदब ये है, पहला अदब कि जब मेरी बारगाह में खड़े होना है तो पहले हाथ उठाओ। यहां से यहां बांधने आसान थे, का नहीं दूर ले जाओ, उठाओ, एक सुन्नत लोगे पीछे लगाओ, दूसरी सुन्नत, दो सुन्नतें देकर फिर अब ला के यहां बांधो। मौला उठवाए क्यों? मैं पहले प्रॉमिस करो मेरे साथ, वादा करो कि मैंने दुनिया की सारी मोहब्बतों से हाथ उठा लिए, अब तेरा हो गया। अब मेरी तवज्जो तेरी नमाज में ना फसलों की तरफ जाएगी, ना पैसे के हिसाब की तरफ, ना ग्राहकों की तरफ। अब तेरा सरेंडर करो, पहले हैंड्स अप। ये अदब है मेरी नमाज का। फिर खड़े रहो ऐसे जैसे मुजरिम कटहरे में जज के सामने खड़ा होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी रहने दो, सेशन कोर्ट का जज बैठ जाए, एंटर होते ही कहा जाता है मोबाइल बंद कर लो, जज साहब बैठ गए। खुदा के सामने पेश होने आ गया, मोबाइल बंद, कोई नहीं। यूं खड़े रहो, अलर्ट, खड़े हो गए। और मैं खबरदार दाएं बाएं शाये नहीं होना, खारिश नहीं करनी, बार बार जज साहब बैठ रहे। और मैं एक पेशगी हफ्ता नहीं हूं बोलते, और 5 वक्त रोज बड़े जज के सामने बैठते हो और खड़े हो, भूल कैसे जाते हो वो पेशगी। यूं खड़े हो जाओ, और उस जज ने किसी एक गुनाह का फैसला करना है, इस जज ने दोनों जहानों का फैसला करना है। अब गुनाहों की गठरी बांध दी गई, थोड़ा सा झुक ताकि गिरा दी जाए, झुकने की आदत पड़े। अब उठ नए जज्बे से, यूं गिर जैसे कोई पैरों में गिर के किसी को मना देता है। देख, एक सजदा ऐसा कर, मानता हूं कि नहीं मानता, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मैं बत्तल देने लगा हूं, इस तरह सजदा कर। इसलिए
इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं बच्चा था, मैं छुप छुप के अम्मी जान के मामूलात देखता था। मैंने सुराख से देखा, मेरी अम्मी जान ने इशा के बाद सर सजदे में रखा, ऐसा सजदा कर, वो एक सजदा जिसे तू करा। आओ एक सजदा करे आलम मदकोशी में। वो कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं, कि तू दुनिया से जिसे एक ही सजदे में जाकर बिस्तर भूल जाए, आराम भूल जाए, बच्चों के पास जाना भूल जाए, वो है वतबत्तल की शान वाली। जब फजर की अजान हुई तो सलाम फेर कर करती है, मौला तेरी इतनी छोटी छोटी रातें हैं कि फातिमा जी भर के नमाज भी नहीं सके और सजदा भी नहीं। वतबत्तल इलैहि तब्दीला, तब्दीला का माना ये है कि पहले खुद दुनिया से निकल जाओ, अब खुद से भी दुनिया को निकाल दो। कई बार बंदा खुद निकल जाता है लेकिन अंदर से दुनिया हवस हिर्स तमाने निकल। और मैं जिसने न बाहर दुनिया को करीब आने दिया न अंदर दुनिया रहने दी, वयुतहिरकुम ततहीरा, ऐसी पाक साफ सुथरी हस्ती बुतूल है। और सुनिए, वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला, जिस शान में एक बात में वतबत्तल भी है, तब्दील भी है, तेरी मखसूस के मजबूर है तो बुतूल कहते हैं। बुतूल कभी तबत्तुल के मुकाम पर, कभी तब्दील के मुकाम, और एट अ टाइम दोनों मुकामों पे उसे बुतूल कहते हैं। हम में से कोई तबत्तुल पर होता है, तब्दील पर नहीं होता, कोई तब्दील पर होता है, तबत्तुल पर नहीं होता, लेकिन दोनों शाने एट अ टाइम हर घड़ी जिसकी जिंदगी में हूं, न खुद दुनिया में दुनिया को करीब आने दे, न खुद में दुनिया को रहने दे, उसे बुतूल। यह है रब को याद रखना, यह है रब को याद रखना। और जो अगली बात कर रहा था तब्दील की, वो ये इमाम हसन ही रावी है, फरमाते हैं मैंने अगली रात बच्चा था, मैंने सुराख से देखा, मेरी अम्मी जान ने इशा के बाद, अब तब्दील सुने, सुराख से मेरी अम्मी जान मैंने देखा तो इशा के बाद हाथ उठाए, सारी रात हाथ ही उठाए रखे और सारी रात एक ही दुआ रिपीट करती रही, मौला मेरे पापा की उम्मत को माफ कर, उसकी बख्शिश फरमा। तेरी और मेरी बख्शिश का इत्मीनान करती रही, जिन्हें हमारे गुनाहों की फिक्र थी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अंदर दुनिया क्या है? हम नमाजें पढ़ के, रोजे रख के, हज करके, ज़कात दे के और कोई भी नेकी का काम करके जब रब से मांगते हैं तो सबसे पहले अपने अपने बीवी बच्चे, अपने खानदान, बाप दादा, माँ बाप, उनके लिए मांगते हो या पहले औरों के लिए मांगते हो? सारा पूछा, शक्कर खा खा कर मेरे कान में, आप जरा सुनना, जरा थोड़ा सा आप जरा ऊंचा बोलिए, अपनों के लिए पहले मांगते हैं ना कि मौला मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, उनकी बख्श फरमा। ये है कि अंदर अपना हिर्स, अपना मेरे बच्चे पल जाए, मेरे बच्चों को मिल जाए, मेरे बच्चे रोजगार वाले हो जाए, मेरे बच्चे शिफा जाए, ये है अंदर का तब्दीला। इमाम हसन फरमाते हैं, और पता है शाह के करीब के सजदे के रावी भी इमाम हसन, फजर के करीब के सजदे के रावी भी इमाम हसन, अगली पूरी रात के भी इमाम हसन रावी, जिनके बच्चों के आहे सहरगाही, आहे शब जिंदादारी और फरमाते मैं फजर के बाद अम्मी हुजूर के कदमों में चला गया, मैंने कहा अम्मी जान, सारी रात मैं सुनता रहा, मैं इंतजार करता रहा,
आपने मुझे हसन के लिए एक शय भी नहीं मांगी। बच्चे थे ना, मामा मेरे भाई हुसैन के लिए भी कुछ नहीं मांगा, मेरे बाबा अली और मुर्तजा शेरे खुदा के लिए भी कुछ नहीं मांगा, अपने लिए भी कुछ नहीं मांगा। मेरे नाना की बख्शिश, ये बात सुनकर सैयदा रो पड़ी। फरमाती हैं शहजादे, गारों में क्या हम आपके नाना उम्मत के लिए रोया नहीं करते थे? तन्हाइयों में रोया नहीं करते थे? मेरे शहजादे, उम्मत के लिए कायदा और है, नबी के घराने के लिए उसूल और उम्मत के लिए उसूल ये है। सूरह अल-बकरा पहला सिपारा 83 नंबर आयत। वाइज़ा अख़ज़ना मीसाका बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना। पहले माँ बाप, फिर अक़रबा, फिर यतीम मिस्कीन, फिर आम पब्लिक। पर मैं उम्मत के लिए, लेकिन घराना मुस्तफा का उसूल ये है कि पहले उम्मत का हक है, फिर घर वालों का हक है। शहजादे मैं तो पहले उम्मत का हक अदा करूंगी। जो सारी रात उम्मत के लिए मांगे, उनकी बच्चा, जैसे नकीब महफल बाबा फरीद की बात सुना रहे हैं, उनकी इमाम हुसैन करबला के मैदान में जिसके कदमों पर उम्मत लुटने को तैयार थी, लेकिन खुदा की कसम इमाम हुसैन ने उम्मत के बच्चे क़यामत तक बचाए, अपना अली मसरत बताया, उम्मत की शख्सियत बचाई, अपना जिस्म खुलाया, मेरे की रोक बचाए, कायनात वाली को कुरान सुनाया और इन्हें कलाम बनाया। तो लोगों सुनो, हमारे बनाने का उसूल है, उम्मत को बचाया जाए, अपना उम्मत खुलाया जाए। ये कायदा माँ की गोद से सीखा था। ये है तब्दीला, अपनी ख्वाहिशें, अपना बचाव कुर्बान किया जाए। ठीक है, इधर उन्हें कहा कि हम पे, तुम पे हम कुर्बान हुए, उधर हुजूर ने कहा अब तुम हम पे कुर्बान हुआ करो, तब ईमान बचेगा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास। और फिर रिवायत बुखारी लन युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। उस सैयदा का क्या कहना जो बुतूल के मुकाम पर फाइज है और किसी हाल में भी न दुनिया को करीब आने दे, न खुद में दुनिया रहने दे, और हर वक्त तहारत का वो मंबा बनकर अपने मालिक के हुजूर उसी के तज़किरों में हो। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। फिर उनकी सखावत का क्या कहना। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, एक शख्स ने कलमा पढ़ा, हुजूर ने फरमाया सलमान इसे मदीना पाक किसी घर से खाना का इस्तेमाल कर दो, भूखा है, नया मुस्लिम है, कलमा पढ़ा इसने। सलमान फारसी कहते हैं मैं मदीना की गलियों में चल पड़ा, उस नए मुस्लिम को साथ लेके जब सीधा ज़हरा का दरवाजा आया तो मेरे कदम आगे चले ही नहीं, ज़हरा के दरवाजे पे रुक गए। मैंने सोचा इनसे बड़ा सखी घराना कौन सा है, या यतीम असीर, और फिर ये सारे आए तो वो देते जाए और अल्लाह कुरान नाज़िल फरमा दे। क्या बात, जब मिस्कीन यतीम असीर पलते रहे और कुरान नाज़िल हो जाए और अपनी ख्वाहिशात को उठा उठा के किसी और को अता करते। फरमाते मेरे कदम रुक गए, मैंने दरवाजा नॉक कर दिया। सैयदा पाक ने पूछा मन अंता, अर्ज किया ना सलमान मिनल फारिस, मैं सलमान फारसी हूं। अच्छा कैसे तशरीफ लाए? हुजूर ने भेजा है, इसलिए मुस्लिम के लिए खाने का एहतमाम करना है।
सैयदा पाक ने घर के सारे बर्तनों में हाथ मारे। मेरी बहनें बेटियां सुने, 6 लिबास अलमारियों में लटका के भी हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं। कई किस्मों के जूते खरीद के भी हम जैसा दुखी कोई नहीं। इन्हें सारे वास्ते कीता कि गिले शिकवे, जहेज की लानत के नाम पर बेटियों को बूढ़ा कर देने वालों, महशर में वो बेटी तुम्हारा गिरबान पकड़ेगी, कहेगी मौला इस गुनाह में केली मैं कसूरवार नहीं, ये मेरा बाप भी था, ये मेरी मां भी थी, इसने टीवी के पीछे और फ्रिज के पीछे मेरे बाल सफेद कर दिए। हुजूर से बड़ा कायनात में खजानों का मालिक कौन था? एक चक्की, एक मशकीजा, एक चारपाई और एक सूट में रुखसत किया। अगले दिन हुजूर वलीमे पे मिलनी करने गए तो देखा वो सूट भी नहीं पहना हुआ, पैबंद लगे कोई सूट पहना। हुजूर ने फरमाया शहजादी आज भी शादी का वलीमे का दिन था, आज वो सूट किधर है जो मैंने दिया? ये बच्चियां सुने जो कहती है मेरे माँ प्यो की निशानी है, सारी जिंदगी पेटी में गल जाए सड़ जाए नहीं देना, मेरे माँ बाप की निशानी है, उनसे बड़ी भी निशानी किसी की थी। सैयदा कायनात से हुजूर ने पूछा शहजादी वो किधर है? अर्ज किया हुजूर आपने तो फरमाया था बाबा कि जो तुम्हें पसंद है वो मुझे बड़ा पसंद था, मेरे बाबा का था। एक बेटी आ गई थी यतीम, कहने लगी मेरी शादी है और इख्तिमाम नहीं है, सूट नहीं है शादी का, मैंने अता कर दिया। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, 84 बार अल्लाह फरमाता है तुम हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते। ये मेरा कोट मेरे किसी काम का नहीं, ये मेरे जुब्बे कुब्बे किसी काम के नहीं। अगर इस बात का माना हम नहीं समझे, हमें जो पसंद नहीं वो दे दो, अब मैंने क्या करना है, फट गया है। जो मेरा जूता किसी काबिल नहीं वो दे दो। अल्लाह फरमाता तुम ला नहीं फरमाया हरगिज नेकी को पहुंच नहीं सकते जब तक नेकी तब नेकी बनती है। बाबा वो मैंने दे दिया। हुजूर ने फरमाया बेटी तूने नाना बाबा का हक अदा कर दिया, तूने बाबा की बेटी होने का हक अदा कर दिया। सलमान फारसी से कहा कि सलमान घर में तो इस वक्त कोई शय मौजूद नहीं है, मैंने घर के बर्तनों में हाथ मारा है, कुछ भी नहीं है। वो मुड़ने लगे कि मैं गलत वक्त पे आ गया। अभी मुड़ने लगे ही थे तो सैयदा ने आवाज दी जाओ नहीं, हम खुद भूखे सोते हैं, आने वालों को खाली नहीं भेजते। फसअलू ज़िक्र, इनसे मांगा करो, ये काबिल है देने के, ये यादों में रहते हैं, इनके पास खजानों की कमी क्या है, तो इनसे सवाल करो। जब जाने लगे खाली ना जाओ। सैयदा पाक ने अपने घर से एक आम सा कपड़ा लेके अपने सर अक़दस को ढांप लिया, चादर सलमान फारसी को अता कर दी। इस मेरी चादर के बदले तुम्हें मदीना की गलियों से और दुकानों से बहुत कुछ मिल जाएगा, ये बेच कर एहतमाम कर लो, खाने का एहतमाम एहतमाम कर लो। जब वो जाने लगे तो आंखों में आंसू थे। कौन है जो बदन के कपड़े भी अता फरमा दे? चादर ततहीर अता फरमा दी। जब लेकर गए, यहूदी की दुकान थी मदीना पाक में, जब दी हजरत सलमान फारसी ने, यहूदी ने पकड़ते ही उसके दिल की कायनात बदल गई। जिनकी चादरों की हालत जो ही चादर तथीर पकड़ी दिल की कायनात बदल गई। यहूदी कहने लगा सलमान फारसी आज जितना सामान है सारे ले जाना, इतना बता दो ये मुस्तफा की बेटी शहजादी की चादर है, अच्छा सामान भी ले जाओ और चादर वापस पेश कर दो और यहूदी का ईमान भी ले जाओ। इस सखावत के सदके में ईमान कलमा पढ़ने का ऐलान कर, कलमा गो हो गया।
चादर वापस पेश करने हजरत सलमान ने दरवाजा नॉक किया, पूछा कौन था? वही सलमान फारसी। सामान थोड़ा तो नहीं मिला? कुछ और दे दूं? कहा नहीं, बहुत कुछ मिला, यहूदी का कलमा भी मिला, ईमान ले आया, चादर ततहीर वापस करने आया हूं, कबूल फरमाए। सैयदा ने फरमाया सलमान तुझे हमारे घरानों के उसूलों की खबर नहीं है, हम एक बार जो दे देते हैं फिर वापस नहीं। किसी तीन बच्ची के सर पे दे दो, ये मोहम्मद के घराने की सजा है। ये है तब्तीला। हाज़रीन मोहतरम, फिर सैयदा पाक की खिदमत में अगली बात करके मैं अगले पर्सनैलिटी पे आना चाहता हूं ताकि इन रेलेवेंट हो जाए बात। शेखैन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये जमीन पर बादशाह सल्तनत कायनात के वजीर हैं। और हुजूर ने वजीरों को पास इसलिए लिटा रखा है, उम्मत के फैसलों में कभी भी मुशावरत करना पड़ सकती है, वजीरों को पास लिटा रखा है। शेखैन मौला अली के पास गए करमुल्लाह वजह। अगले टॉपिक से रेलिवेंट होने लगा हूं। शेखैन गए और कहा कि अली, लगता है हुजूर की बेटी फातिमा सिर्फ आपके लिए भेजी गई है, उनका रिश्ता मांग लो, उनका रिश्ता। मौला कायनात की आंखें भीग गई। अर्ज करते हैं मेरे दामन में ऐसा क्या है कि नबी के जिगर का टुकड़ा हुआ, मेरे पास तो कुछ नहीं। रो पड़े। शेखैन के इसरार पर हैदर करार को जाना पड़ा। जो निकाह के लिए इसरार करे, तैयारियां करे, वहां दोस्तियां होती हैं, वहां मोहब्बतें होती हैं, वहां मवद्दतें होती हैं। शेखैन के इसरार पर मौला अली खरामे खरामे आस्ता आस्ता चलते, निगाहें नीची हैं और मस्जिद नबवी के सेर में आ बैठे। निगाहें झुका के बैठे थे, चिक का पर्दा हटा, हुजूर भी आ गए। आकर फरमाया अली, निगाहें झुका के बैठे हो, लगता है मेरी बेटी फातिमा का रिश्ता मांगने आए हो। दिलों की धड़कने जो माँ बाप ना पहचान सके औलाद की, वो भी कोई माँ बाप है? रब ने तुम्हें रब कह दिया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ताकि तुम उम्र की हर सतह पर उनकी परवरिश के अंदाज को समझ सको। असी कोई सोटी फड़ी है, रब उसे नहीं कहते जो रोटी दे खाली, रब उसे कहते जो उम्र की हर एतबार से नश्व नुमा परवरिश करे। माँ के बतन में हो रिक्वायरमेंट और है परवरिश की, पैदा हो जाए और है, बड़ा हो जाए और है, जवान हो जाए और है, शादीशुदा हो जाए तो रिक्वायरमेंट बोलिए तरबियत की और। हुजूर ने दिल की बात भांप के फरमाया अली परेशान ना हो, हुजूर भेजा इसीलिए गया हूं, अपनी तरफ रेफर नहीं किया। हया कहा कि मैं मांगने आ, नहीं, भेजा इसीलिए गया हूं, शेखैन की तरफ रेफर कर दिया। लेकिन हुजूर सोच रहा था मेरे पास ऐसा क्या कि मैं नबी के जिगर का टुकड़ा मांगू। रो पड़े। हुजूर ने दिलासा दिया अली घबराओ नहीं, उधर शेखैन गए थे तो इधर जिब्रील आया था, अभी अभी हुजरे में जिब्रील आया था। हुजूर अल्लाह ने अली और फातिमा को वहां मिला दिया, अब यहां मिला दीजिए, खबर आ गई है। चूंकि आपने बच्चों को भी स्कूल छोड़ना है और वक्त हो चुका है, यहीं रोक देते हैं बात को। नहीं। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा ले लेते हैं फिर ज्यादा। ठीक ठीक। हाज़रीन मोहतरम, आइए, शेखैन ने भेजा है। हुजूर ने फरमाया अभी जिब्रील आया था। आपने लोगों से सुना है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, सुना है ना? साडा तो मैनू कोई नहीं पता, उत्थे बढ़ने ने कि जबरदस्ती बना लेंगे। यकीनन वो तो तकदीर पर ईमान है, हज़र मज़ा। लेकिन खुदा की कसम प्रैक्टिकली
जिनका जोड़ा बन गया है, जोड़ा जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मेरी बेटी फातिमा की सहेलियां कितनी थी जन्नत में। जब निकाह हुआ, जो बेटियों की सहेलियां बने शादी वाले दिन, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के इस अंदाज को समझें, वो कोई आम अमल नहीं कर रही, वो उन सहेलियों का अमल अपना रही हैं जो सईदा फातिमा की बन गई, दिलासा देने वाली। अर्ज किया हुजूर 70,000 जन्नत की चोटी की हूरे सईदा फातिमा के निकाह की तकरीब में सहेलियां बन गई। क्या शादी होगी, जन्नत का नजारा हो, जरा पहुंच जाए वहां आप थोड़ी देर के लिए। सुभान, दूध की नहरें, शहद की नहरें बह रही हूं, खानों का आलम क्या हो वहां। कहा तुम्हारे मैरिज हाल, हाजी साहब का मैरिज हाल, मैरिज लॉन, अभी मैं उसके पड़ोस में ही था रात को। हर साल सिलेक्शन होती है, बारिश की वजह से कोई बात नहीं, आगे फिर सही। तो सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की सहेलियां ये थी, और मेरे अली के बराती कितने थे? मैं 40,000 जन्नत की चोटी के फरिश्ते, मौला अली के बराती। उधर अल्लाह ने निकाह करवाया, इधर हुजूर ने करवाया। अगर बेटी मुस्तफ़ा के घर की हो तो बेटा तो फिर अल्लाह के घर में ही पैदा होना चाहिए ना। रुखसती के वक्त जो जुमला देना चाहता था वहां आ गया। हुजूर ने रुखसती के वक्त, अब हुआ ये कि हुजूर ने फरमाया अली ज़िरा बेच दो, एक घोड़ा एक ज़िरा है, ज़िरा बेच दो, मेरी बेटी को हक महर दे दो, तेरी तरफ से वलीमे का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। हजरत अबू तालिब, वो जो 480 दिरहम की ज़िरा, चारों यारों में 2 शामिल हो गए थे निकाह में तैयार करने में, कौन रह गए थे? हजरत उस्मान गनी 480 दिरहम की ज़िरा उन्होंने खरीद ली। और ये भी सुन ले, मौला अली के सरबाले भी उस्मान गनी बने थे। सरबाले बने, अब सरबाले सुने, बड़े गाना नाल पा के फिर दिन सरबाले बने और शादी का तोहफा सरबाले देते हैं। मौला कायनात को सोचा कि गिफ्ट क्या करूं, तो सोचा इन्हें ज़िरा बड़ी पसंद थी, 480 दिरहम माल दे के अपनी बनाई, अब ज़िरा ही मौला अली को वापस कर दी, ज़िरा वापस आ गई। निकाह की रुखसती में हुजूर ने फरमाया बेटी फातिमा, मैंने जवानों में सबसे प्यारा जवान, शरीयत का पाबंद मैंने अली के निकाह में तुम्हें दिया है। मैं जानता हूं कि तू सरदार नबी की सरदार बेटी है, लेकिन मेरे अली की खादिमा बन गए। माँ बाप बेटी को रुखसत करते हुए ये जुमले ना बोले, डट के रवी, आकड़ के रवी, बड़े घर चो चलिए लिफी ना असी पिछे है वहां, वो घर उजाड़ते हैं। महबूब ने बताया कि सरदारों की बेटी भी शोहर की खादिमा बनकर आई। फिर हुजूर ने फरमाया अली, मैंने जिगर का टुकड़ा काट के तुझे दिया, मेरी बेटी की आंख में आंसू ना आने देना। अगर बेटी खादिमा बन के रहे और शोहर आंसू ना आने दे, मस्जिद में बैठ के बताएं, तलाक उस घर में दाखिल हो सकती है। ये 2 उसूल अपना लें, ये रहनुमाई। और फिर रुखसती हो गई तो एक दिन हुजूर ने फरमाया बेटी फातिमा, अली का घर थोड़ा दूर है, मैं रोज देखे बगैर रह नहीं सकता, उन्हें कहा मेरे घर के थोड़ा करीब ले। मौला कायनात ने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हुजूर के खादिम का घर साथ है, मैं थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। हुजूर ने फरमाया बेटी अजरन के तहत मैं बेटी के लिए घर खादिमों से नहीं मांगा करता। दीवारों के कान होते हैं, किसी सहाबी के कान में आवाज पड़ी, वो दौड़ते हुए उस सहाबी के पास के कहते हैं तेरे घर की हुजूर को बेटी के लिए जरूरत है, शर्मो हया के पैकर तुमसे मांगना नहीं चाहते, खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं कहना चाहते। वो सर के बल दौड़ते हुए हुजूर के कदमों में आ गए, आका मेरा सर मेरा नाम मेरी जान मेरे बाबा
सब सब किया होगा, मैं दिल के जाके मोहम्मद के कदमों पे निछावर कर देता। घर क्या चीज है हुजूर? आज के बाद आपका हुआ, जुड़ा हुआ घर हुजूर का साथ सईदा ज़हरा पाक का हो गया। पुराने दौर में लोग मग रखते थे, एक सुराख दीवार में रखा, जब चाहते ज़हरा को देख लेते, ज़हरा जब तहली बाबा को देख लेती, अंदर ही अंदर मोहब्बतों का आलम क्या होता। तुम क्या जानो दुनिया वालों को मोहब्बतें कैसी। हमें तो वही पता है जो बाहर नजर आई, बयान हुई। मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम वो वजूद बाबरकत है, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी शान के खुद तज़किरे फरमाया। और मैं अब आखिरी माना की रूह से आखिरी चंद मिनट्स आपके लेना चाहता हूँ। इन तमाम मानी जो 7, 8, 9 मैंने बयान किए, आपसे जरा सुनना चाहूंगा। थोड़ा याद भी है कि नहीं, याद करने वाले हैं या याद रखने वाले हैं? इसका आखिरी माना मैंने क्या बयान किया था? नहीं, आखिरी माना इन मानों का कुरान पाक, कुरान मजीद। क्या बोलिए? कुरान मजीद। जब जिक्र का माना कुरान है तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जिक्र की जगह जब कुरान रखें तो माना बनेगा फस्अलु अहल ज़िक्र, ऐ फस्अलु अहलल कुरान इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें किसी शय का इल्म ना हो तो अहले कुरान से पूछो, अहले जिक्र से पूछो, यानी बोलो अहले कुरान से पूछो। अब अहले कुरान कौन है? अगर मैं किसी को कहूं तो दूसरा आलिम तरदीद कर सकता है, कोई मुफ्ती साहब कहे तो दूसरा मुफ्ती अगेंस्ट फतवा दे सकता है। साहिब कुरान से पूछते हैं हुजूर अहले कुरान कौन? कंजुल उम्माल की हदीस, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राविया है। अन उम्मे सलमा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, समेतों में अना ज़मीर मख्फी है, फरमाती है मैंने सुना, किसी वास्ते से नहीं, जो हुजूर फरमा रहे थे मेरे कान सुन रहे थे। क्या? जब जिक्र का माना कुरान है तो अहले कुरान से पूछो, अहले कुरान कौन है? हुजूर ने फरमाया, उम्मे सलमा फरमाती हैं, हुजूर ने फरमाया अल कुरान वल अरीजो माल कुरान ला यफ्तरिकान हत्ता ला यफ्तरिकान। मुस्तफा ने फरमाया लोगों, कुरान अली की माइयत में रहता है, अली हज़रत सल्लल्लाहु में रहता है। कुरान हज़रत सल्लल्लाहु में, अली सल्लल्लाहु में, कुरान माइयत अली में, अली माइयत कुरान में, कुरान परस्त अली, अली परस्त कुरान, कुरान मौजूद अली, अली मौजूद कुरान, कुरान मंसूब अली, अली मंसूब कुरान, अरे कुरान में ताल्लुक अली, अली में ताल्लुक कुरान। हुजूर फरमाना चाहते हैं लोगों, कुरान के बगैर किसी को अली का गुलाम समझा जा सकता, अली के बगैर किसी को कुरान समझा जा सकता। अली कुरान से, अली से न कभी जुदा होता है, न कभी जुदा होंगे। उलमा बैठे हैं, वक्त की किल्लत के बाद सब नारे से थोड़ा परहेज सुनिए। ला यफ्तरिकान, यफ्तरिकान तस्निया मुजारे, तस्निया मुजारे में प्रेजेंट और फ्यूचर, हाल और मुस्तकबिल का बैक वक्त माना आ जाता है। ये इमाम मस्जिद मुसल्ले से उतरे कुरान से जुदा, हाफिज रमजानी हो जाए 11 महीने कुरान से जुदा, कारी किरात के कायदे छोड़ दे, बोलिए कुरान से जुदा, मुफस्सिर इल्म दुरुस्त न दे, कुरान से जुदा, हम बेवजू हो जाए कुरान से जुदा, हम और हुस्न आ जाए कुरान से डिस्कनेक्ट। हम कभी सुनते हैं, कभी करते हैं, कभी सुनते हैं, कभी करते हैं, इनसे किसी हालत में भी अली कुरान से
कुरान से कुरान से अब मैं आयत को मुकम्मल कर दूं। फसलू, बस पूछ लो अहले कुरान से, यानी पूछ लो मेरे अली से, और इन्हें जुदा कौन करे। एक और हदीस ले ले, सारी अहले बैत को शामिल करो। हुजूर फरमाते हैं अल कुरान मा अहलु बैती व अहलु बैती माल कुरान ला यफ्तरिक हत्ता यरिद अलैहिल हौज। हुजूर वो पूरी अहले बैत कुरान से जुड़ गई, पूरी आल कुरान से, कुरान आल से, और उन्हें जुदा कौन करे जिनका एक बच्चा 18,000 के जुल्म की तलवारें सर तो तन से जुदा कर सके, लेकिन सरे हुसैन से कुरान को न कर सका। जिनके लिए हुजूर ने फरमाया तरक तो फीकुम सकलैन, तुम्हारे अंदर दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं। कुरान इतना वजनी कि जिसे बैतुल मामूर ने हमेशा न उठाया, आसमान की वुसअत ने शबे बरात हमेशा न उठाया, जिसे पहाड़ों की चट्टानों में न लाया, उसे नबी के कंधे में, नबी के सीने में उठाया, और यह है सकलैन। और तस्निया है, तस्निया के कायदों में से कायदा है कि उसमें नजाकत और एक तबीयत की चीजें शामिल होंगी। कुरान भी पाक, आल भी पाक, कुरान भी नूर, आल भी, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब जगह नूर का। कुरान भी ऊपर से बन के आया, कुरान भी करीम, आल भी करीम, आल भी करीम। कुरान का वजन भी मुस्तफा ने उठाया, आल का वजन भी मुस्तफा ने उठाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दोस्ताने ज़ीतिशाम सुनिए, कुरान भी हमेशा रहेगा, आल भी। यजीदी क्या सोचे, एक बच्चे से गली गली मोहम्मद की आल हो गई, वो 17,000 बचा के भी नस्ल ना बचा सका। ये खसारा था यजीद का, ये नफा है हुसैन। फसअलू, पूछो अहले ज़िक्र से, ऐ अहलल कुरान, अहले कुरान से, अहले बैत से पूछो, अली से। और उलमा की मौजूदगी में आखिरी बात, अगले साल भी होना थोड़े कोल, मैं आखो जी ये लामा साहब नहीं होने चाहिए तो बाकी सारे होने। हाज़रीन मोहतरम, बड़ी तवज्जो, इधर कुल सहाबा का इजमा है रिज़वान अल्लाह, यानी इख्तिलाफ राय भी नहीं, इजमा सहाबा। फरमाते हमने ये दो, एक जुमला या ज़ुबान मुस्तफ़ा से सुना या ज़ुबान अली से सुना। कुर्रमुल वजुल करीम, वो जुमला क्या था? जब मदीना पाक में हुजूर कहते मजमे में कोई मुनाफिक आ गया है, तो हुजूर जलाल में आके फरमाते सुलूनी अम्मा शेतुम, सुलूनी अम्मा शेतुम, सुलूनी अम्मा शेतुम। उधर वो कहता है जाके पूछो, वो कहते हैं आओ हमसे पूछो। और या कूफा के मिंबर पर मौला अली खड़े होते कहते सुलूनी अम्मा शेतुम, सुलूनी अम्मा शेतुम, सुलूनी अम्मा शेतुम। वो कहते पूछ लो अहले कुरान से, और वो कहते हैं आओ एक साहिब कुरान है और एक संगत कुरान में है। वो कहते हैं आओ मुझसे पूछ लो, अली को अली कहते हैं इसलिए कि वो बुलंदियों, ओजे सुरैया से इल्म भी आपको बताएंगे, बुलंदियों के नूर भी उतार के जमीन लाएंगे, इतने ऊंचे हैं। और उधर अल्लाह कहता है फसअलू अहल ज़िक्र, पूछो अहले ज़िक्र से, और वो कहते हैं आओ हमसे पूछ लो। ये चैलेंज अगर जिंदगी में किसी ने दिया है तो ये वो दे सकता है। अम्मा शे तुम्हें माँ कलमा आम है, स्पेसिफिक नहीं किया कि फलां शे है पूछ लो, नहीं, और मैं जो मन चाहे पूछ लो। शारहीन हदीस ने लिखा है
अगर कोई खुदा का जलवा मांग लेता तो फिर क्या होता? वो कहते हाँ आओ हम वो भी दिखा सकते हैं। तो जब गैब, सबसे बड़ा गैब वो दिखा सकते हैं, तो फिर तुम दीवारों के पीछू की बातें क्या करते हो? दोस्तान ज़ियत शाम, ये हैं वो अहले ज़िक्र, ये हैं वो अहले कुरान, ये हैं जिनके तज़किरे खुदा और मुस्तफ़ा की ज़ुबानों से अदा हुए। ऐसे ही तो हुजूर ने नहीं फरमा दिया ना कि ज़िक्र अली इबादा, अली का जिक्र करना भी खुदा की इबादत है। तो उनका मुखला देखना इबादत का आलम क्या होगा, उनको पुश्ते बस देखना इबादत कैसी होगी। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है। मज़ा तब है महशर में सरकार कहते वो देखो हमारा। अब आपने जी अब आपने चंद दोस्तों ने यहाँ सुना आपने सुन रखा है किताबों में कि गौस पाक 40 साल ईशा के वजू से फजर पढ़ते थे। सुना हुआ है ना? 40 साल से ईशा के वजू से फजर पढ़ते रहे। फिर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन साहब ने अल-गिलानी अल-बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु 40 साल से ईशा के वजू से फजर पढ़ी। मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-कादरी फरमाते हैं मैंने 35 सालों से मगरब के वजू से फजर पढ़ी। किताबों में सुना था। आओ अगर अमलन किसी ने ईशा से फजर तक के वजू वाले देखने हैं तो माह रमजान के आखिरी 10 दिन शहर एतिकाफ में जाकर देख लेना। आपको आहे शब जिंदादारियां और सजदे करते हुए और बावुजू रहने वाले शहर एतिकाफ में, जहाँ शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-कादरी की संगत, सोहबत और उनकी मैयत मिलेगी। आज मौलाए कायनात की ज़ात पर जो उन्होंने काम किया है, 1300 साल की तारीख में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को 5500 हदीसों का रावी कहकर सबसे बड़ा रावी कहा जाता था। लेकिन शेखुल इस्लाम ने एक नई किताब आ गई है 15 जिल्दों पर, जिसमें पूरी दुनिया में उन्होंने कलम उठा के तहकीक करके उम्मत के सामने रख दिया कि हुजूर की हदीस के सबसे बड़े रावी हजरत अबू हुरैरा नहीं, 15,000 हदीसों के रावी मौला अली शेर खुदा। ये तहकीक उम्मत को दे दी। शहर इल्म मुस्तफ़ा का दरवाजा अली हूँ और नबी की हदीस का वारिस कोई और निकले, कुर्बान मौला कायनात पर तहकीक। दोस्तान ज़ियत शाम, इसलिए उस शहर एतिकाफ में इल्म और अमल की कायनात में आपको दावत है। रजिस्ट्रेशन जारी है और वहाँ आप तशरीफ़ लाएँ, एतिकाफ करें, लुत्फ़ आएगा। वो 10 दिन ज़िंदगी के आपको याद रहेंगे। और फिर हाज़रीन मोहतरम, आइए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-कादरी मदद ने आज चूँकि आखिरी नशिस्त है, थोड़ी सी लेंथी भी हुई, और मैं समझता हूँ आखिरी नशिस्त में डॉक्टर ताहिर अल-कादरी साहब जिनके कदमों में बैठकर, जिनके ताज पर हमने पढ़ा और जिनका लुआब खा के हमने पढ़ा, और जिन्होंने लुआब गौस पाक से लिया और गौस पाक ने मोहम्मद, उनके कदमों में बैठ के जो पढ़ा, 3 मिनट और 10 सेकंड का आपका भी पैगाम आपके लिए आया है। वो पैगाम अभी आपको सुनाया जाएगा, 3 मिनट और 10 सेकंड का। वो आप सुने। वो ये है कि जो आपने सुना, हम अब हर घर में तो नहीं जा सकते, लेकिन हर घर में जाया जा सकता है। वो आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है। फहमे दीन एक प्रोग्राम लॉन्च किया है मरकज़ मिनहाजुल कुरान ने, ताकि हम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए हमारे जवान बच्चे ज़ाया हो रहे हैं गंदी चीज़ें शेयर कर करके, हम उस गंदी चीज़ों को भी पाक करने का अज़्म लेते हुए आपके पास दहलीज पर आए हैं कि अपने मोबाइल को अच्छी चीज़ों से रोशन करो। और फहमे दीन के जरिए कुछ क्लिप्स, कुछ चीज़ें आपको 5, 7, 10 मिनट की भेजी जाएंगी, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, ताकि आगे घर बैठे आपने एक उंगली से क्लिक करना है और वो मैसेज आगे तक पहुंच जाएगा। आप अपने मोबाइलों पर फहमे दीन लिखें, अगर पास हैं तो निकाल लें, अगर नहीं है तो जाके ज़रूर करें। फहमे दीन लिखेंगे तो आगे रजिस्ट्रेशन का पूरा सिलसिला आ जाएगा, आप उसको रजिस्टर करेंगे और इंशाल्लाह वो क्लिप आपके पास आया करेगा। आगे आप घर बैठे दीन की खिदमत, दीन की दावत देंगे। अब मस्जिदों के उलमा भी दीन की दावत देंगे और जवान भी मोबाइल के जरिए नबी के दीन की दावत देंगे। आप नहीं चाहते कि हुजूर के दीन के दाई बने? कौन कौन चाहता है? चाहते हैं ना? तो ये सस्ता जरिया है,
7 साल मदरसों में अगर आपने नहीं भी लगाए, दीन की दावत के लिए आप क्लिक करके आगे पहुंचा देंगे, चल जाएगा जी। अभी वो मैसेज आप सुन रहे हैं हुजूर शेखुल इस्लाम के नाम से एक नया डिपार्टमेंट कायम किया गया है। जब आप दावत दीन का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो दावत दीन का मतलब ये है आप अल्लाह की राह की तरफ बुला रहे हैं। जब दावत दीन के इस प्रोजेक्ट की सूरत में आप अल्लाह की राह की तरफ बुलाते हैं, इसके अंदर एक अंडरस्टूड है माना कि आप लोगों को शैतान की राह से रोकने की कोशिश करते हैं। आप भलाई और नेकी की तरफ बुला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बुराई और बदी से रोक रहे हैं। दावत दीन एक बड़ा जामे कॉन्सेप्ट है, इससे अपने आप को बदलने की भी ख्वाहिश पैदा होगी, अज़ा अक़ाइद को बदलने, दोस्तों को बदलने, हत्ता कि पूरी सोसाइटी और पूरे माशरे को बदलने की काबिश होती है। उस दावत का जो अंदर मैसेज है बार बार आपके दिल तक पहुंचे, रिपीटेडली जितना तकरार होगा उतना उस मैसेज को, उस दावत को आपके अंदर जगह मिलेगी, आपकी सोच में उतना ही उसको दबाव मिलेगा और वो उतनी गहराई में उतरेगी, उसके उतने असर होंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो मैं सुन चुका हूँ, इस सोच को बदलना है। आप सुन चुके हैं, इसको 10 बार सुनना है, इतनी बार सुनना है ताकि वो मैसेज आपके दिल और दिमाग में जम जाए। मैंने बहुत अहम चीज की तरफ मुतवज्जो किया। आप मेरे बेटे मिशन का काम भी कर रहे होंगे ना, तो याद रखने मिशन का काम इटसेल्फ काम वो आपके उस किरदार की हिफाजत नहीं कर। किरदार की हिफाजत जो है वो सोबत और कुर्बत से। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, वो दौर नहीं रहा सारा कुछ छोड़ छाड़ के आप जाएं, मुसाफिर तय करके जाएं और उधर की होके। अब टेक्नोलॉजी ने बेटे वो सोबतें आपको स्क्रीन पर करीब कर दी, टीवी स्क्रीन और व्हाट्सएप, इसके जरिए अल्लाह ने आपको घर बैठे दे दी। लिहाजा अगर आप इससे जुड़े रहें और अज़्म कर लें कि कभी बेड पर जाना ही नहीं, हराम है, जब तक एटलीस्ट हाफ एन आवर, जितना टाइम आप फिक्स कर लें, यकसुई से बैठें, फैमिली को साथ बिठाएं, तन्हा बैठें, बच्चों को बिठाएं, तो आगे ट्रांसफर होगा। चक्कर है, आंधियां हैं, तूफान है, उसके अंदर उनके ईमान की भी हिफाजत करनी है। और तरीका किताब और खिताब रोज, ताकि आप इस तसव्वुर में रहें कि हम सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं, अख्ज़ कर रहे हैं। ये फैज़ का तरीका है, इससे आपके किरदार की हमेशा हिफाजत होगी। आपको ये सारी बातें इसलिए बताता हूँ कि मुझे भी पता है, मैं कभी दिक्कत आ जाती है, कभी अंदर रोता भी हूँ। मुझे ये पता है कि हर एक ने चले जाना है, मैं भी चला जाऊंगा इस दुनिया से। बड़े बड़े लोग आएंगे, मुझे नहीं मालूम ऐसी बातें कौन बताएगा, कितने जमानों के बाद कोई बताने वाला आएगा, सुनने को मिलेगी। अल्लाह के अमर पे डिपेंड करता है। पता नहीं तवील जमाना आ जाए, ऐसी बातें इस सोसाइटी को, मुल्क, कौम और नस्लों को मिलने को न मिले, फिर आप पीछे से वो रिकॉर्डिंग्स निकालेंगे और सुनेंगे, अगली नस्लें भी सुनेगी, कहेंगे नहीं वो बातें फिर नहीं किसी ने आगे बताई। इसलिए आप उस वक्त में हैं, उस जमाने में हैं, उस ताल्लुक में हैं, जब बेटे डायरेक्ट आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पा रहे हैं। इस चश्मे से ताल्लुक न तोड़ें, जुड़े रहें, दूर रहकर भी करीब रहें। उसका आसान तरीका खिताब और किताब बता। बाज़ औक़ात आदमी ओवर कॉन्फिडेंट होता है, ये भी मरवाता है। इतनी मैंने स्ट्रगल की है और मैं इस सतह पर जिद्दोजहद की है, इंशाअल्लाह मुझे तो कोई असर नहीं। ये धोखा है, अल्लाह पाक ने इससे बचने को कहा है। ये सहाबा कराम और औलिया कराम और औलिया इज़ाम के लिए भी इजाजत नहीं है। हर रोज फैज़ लेते रहने की अमल में इत्मीनान करें। मरकज पर फ़हम दीन के नाम से एक नया डिपार्टमेंट। ये आपने सुना, मिनहाजुल कुरान के रफ़ीक बने और ये रफ़ाक़त ज़रूरी है। अल्लाह फरमाता है कि अन अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, या नबी हूँ या शहीद, सिद्दीक हूँ या शहीद हूँ या सालेह हूँ। अब हम चारों कैटेगरी में अगर नहीं आते तो हम किधर जाएंगे? अगे अल्लाह फरमाता है हसुना उलाइका रफ़ीका, इन्हां दी रफ़ाक़त। इसलिए मिनहाजुल कुरान ने रफ़ाक़त का दरवाज़ा खोला है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी मिनहाजुल कुरान की रफ़ीक थी, लाइफ मेंबर थी। अपनी अपनी पार्टी आपकी अलग रहे, लेकिन दीन के एतबार से आप जुड़ जाएं, ये रफ़ाक़तें माशर में कायम आएंगी और कबूल होगी और ये काम आएंगी। इसलिए हज़रत रबिया बिन काब ने जो हुजूर ने पूछा ना, सल रबिया माशियत, तो अर्ज़ किया इन्नी असअलुका मराफ़तका फिल जन्नह, खाली जन्नत नहीं, जन्नत में रफ़ाक़त चाहिए, आपकी संगत चाहिए। इसलिए रफ़ाक़त नेकों की, सालिहीन की, उलमा की, अच्छे हक पर मबनी लोगों की ज़रूरी है। मैं मिनहाजुल कुरान की रफ़ाक़त की आपको दावत देता हूँ। वो बाकायदा फॉर्म मिलता है, उसमें एक थोड़ी सी एडमिशन फ़ीस होती है, जैसे बच्चों को एडमिट करवाने जाते हैं तो फीस होती है। उस पर आपको इंशाल्लाह मुजल्ला गाहे बगाहे मिला करेगा, जिसके आप ख़रीदार बनेंगे।
अल्लाह हमें ऐसी संगतें सोबतें अनायत फरमाए, कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा हमें चुन ले।